बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 6 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे और वो है वेंटरी रिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि वेंटरी क्या है। वेंटरी साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये रिलेशन डिराइव किया था। दूसरी बात है, इसको कुछ लोग वेंटरी बोलते हैं, कुछ लोग वेंचुरी बोलते हैं। दोनों बातें ठीक हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। असल मकसद तो ये है, ये जांच करना, ये देखना कि ये वेंटरी रिलेशन है क्या। बेसिकली मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम आपकी बुक के पेज नंबर 136 पर बनी हुई है। लेकिन ये डायग्राम क्या कहती है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस आर्टिकल को समझने के लिए प्रेशर को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये मेरे पास एक पाइप है और इमेजिन करें कि इस पाइप के अंदर कुछ फ्लूइड जो है वो वहां पर रेस्ट पर मौजूद है। इसे कहते हैं ये स्टैटिक है। इस वक्त भले फ्लूइड रेस्ट पर है, लेकिन अगर आप जूम करके देखें फ्लूइड के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को, तो वो रेस्ट पर नहीं होंगे। रेस्ट पर मौजूद फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स फिर भी मूव कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास थर्मल किनेटिक एनर्जी होती है। अब जब ये मूव करेंगे, अपनी मूवमेंट के दौरान बार बार ये उस पाइप के उस वेसल की दीवारों से टकराएंगे और जब ये वेसल की दीवार से टकराएंगे, इसी को हम कहते हैं कि ये पाइप की दीवार पर, बाउंड्री पर प्रेशर डालेंगे मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी थर्मल वाइब्रेशन की वजह से ये पाइप पर एक प्रेशर डाल रहे हैं। अगर आपने ये प्रेशर मेजर करना है, आप क्या करेंगे, पाइप के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे। अब जैसे ये प्रेशर डाल रहे थे, बार बार कोलाइड कर रहे थे पाइप के साथ, अब ये कोलाइड करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट के साथ और उस इंस्ट्रूमेंट पर जब बार बार ये कोलाइड करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देगा। इंस्ट्रूमेंट बताएगा कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है। अब हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट ने प्रेशर बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रेशर कहलाता है स्टैटिक प्रेशर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है। हमारे पास और भी किस्म के प्रेशर होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, लास्ट लेक्चर देखिए जिसमें हमने स्पीड और प्रेशर का रिलेशन डिस्कस किया था। बहरहाल आज के टॉपिक के हिसाब से आपको पता होना चाहिए ये स्टैटिक प्रेशर है। आपने देखा कि अभी तक फ्लूइड हमने क्या रखा हुआ था, रेस्ट पर रखा हुआ था। नाउ स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, अगर यही फ्लूइड जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाए। अब ये स्टैटिक फ्लूइड नहीं है, अब ये डायनामिक फ्लूइड है, अब ये मूव करता हुआ फ्लूइड है। अब जरा देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे। देखिए, पहले मॉलिक्यूल रेस्ट पर थे और वो सिर्फ हिट करी जा रहे थे कंटेनर की दीवार पर, लेकिन अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे भी जाना चाह रहे हैं। अब जब वो आगे भी जाएंगे और साथ साथ दीवार से भी टकराएंगे, तो दीवार पर टकराने का चांस, फ्रीक्वेंसी, जो उनके कोलिजन्स की तादाद है वो कम हो जाएगी क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स आगे भी जा रहे हैं, तो उनको इतना चांस, इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो मॉलिक्यूल दीवारों पर भी टकराएं। अब क्योंकि कोलिजन कम हो गया पहले की निस्बत, तो हमारे पास जब प्रेशर मेजर करेंगे तो प्रेशर कम आएगा क्योंकि प्रेशर यही बताता है कि कोलिजन कितना है। दूसरी बात, अगर मैं और स्पीड ज्यादा कर दूं इसकी, तो मॉलिक्यूल और ज्यादा तेजी से निकलते जाएंगे आगे को, जिसकी वजह से दीवार पर टकराना उनके लिए और ज्यादा कम होता जाएगा और हमारे पास वो प्रेशर, जिसे मैंने स्टैटिक प्रेशर बोला, आपने कहीं नहीं लिखना है स्टैटिक प्रेशर, लेकिन आपने उसको बस प्रेशर ही कहना है, तो ये प्रेशर कम होता जाएगा। तो फ्लूइड की जो स्पीड है उसका प्रेशर से ताल्लुक बनता है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो पाइप मैंने आपके सामने इमेजिन किया, आपने देखा इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो हमारे पास टोटल एरिया है हर जगह पर वो सेम है, लेकिन जो डायग्राम मैंने आपकी बुक से यहां पर बनाई है, इसमें हमारे पास इस तरह से नहीं है, बल्कि यहां एरिया ज्यादा है और यहां एरिया कम है। सपोज करो यहां एरिया A1 है और यहां एरिया A2 है। इस तरह अगर एरिया एक तरफ से कम एक तरफ से ज्यादा हो तो क्या होगा, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये वही वाला पाइप है जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। अब जरा इमेजिन करें कि इसके दरमियान से मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देता हूं। जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, अब हमें मालूम है एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं आसान अल्फाज में। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है,
वो कहती है कि जो फ्लूइड कभी फ्लो करता है तो उसका रेट चेंज नहीं होता। रेट का मतलब क्या है? जो उसका फ्लो रेट है कि 1 सेकंड में जितने लीटर किसी एक पॉइंट से वो फ्लो करेगा, हर पॉइंट पर उतने लीटर्स जो है वो फ्लो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये जो फ्लूइड है बड़ी जगह पर क्रॉस सेक्शन एरिया, वहां 1 सेकंड में 5 लीटर फ्लूइड एंटर होता है। जैसे पानी है, 5 लीटर पानी एंटर हुआ। अब अगर ये 5 लीटर एंटर होगा तो आगे जहां पाइप छोटा है, जहां उसका एरिया कम है, वहां से भी 5 लीटर 1 सेकंड में गुजरना ही पड़ेगा, वरना पिछला 5 लीटर कैसे आगे जा सकता है अगर अगला 5 लीटर 1 सेकंड में नहीं जगह छोड़ेगा। इसका मतलब यहां से तो 5 लीटर आ रहा है, जब वो आगे हमारे पास 5 लीटर गुजरेगा, क्योंकि एरिया कम है, तो फिर 1 सेकंड में 5 लीटर गुजारने के लिए फ्लूइड क्या करेगा? अपनी स्पीड तेज कर लेगा। यही वजह है कि जहां पाइप जो है वो थोड़ा सा नैरो हो, पाइप थोड़ा सा पतला हो, उसका एरिया कम हो, वहां स्पीड बढ़ जाती है। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये जो हमारे पास लार्ज एरिया है, यहां क्योंकि एरिया ज्यादा है तो यहां फ्लूइड आराम से बहेगा, स्पीड इज लो। जबकि मैं यहां की बात करूं अगर, तो आपको मालूम है यहां एरिया स्मॉल होगी, और जब एरिया स्मॉल तो फ्लूइड को बड़ी तेजी से फ्लो करना पड़ेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी जी? हाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये दो बातें इसको जरा जहन में रखें। अब जरा बात करते हैं प्रेशर की, जो मैंने अभी आप लोगों को लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में सिखाया कि प्रेशर क्या होता है। ये देखिए नाउ स्टूडेंट, जरा देखते हैं कि हमारे पास ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जहां ज्यादा है, देखते हैं वहां प्रेशर की क्या सिचुएशन है। अब आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल बड़े आराम आराम से मूव कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल आराम आराम से फ्लो कर रहे होंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल को बड़ा टाइम मिलेगा दीवार पर टकराने पर, और जब वो ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा दफा कोलिजन करेंगे, ज्यादा कोलिजन करेंगे, तो अगर आप यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगाएं तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको कैसी रीडिंग देगा? हाई रीडिंग देगा। तो इसका मतलब जहां स्पीड कम वहां प्रेशर आपको ज्यादा फील होगा। और जब मैं नैरो एंड की बात करता हूं तो नैरो एंड में अगर आप गौर से देखें तो क्योंकि तेजी से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, अब मॉलिक्यूल जब आगे तेजी से जाएंगे तो वो दीवार पर या कंटेनर पर या जो पाइप की बाउंड्री है उस पर बहुत कम दफा कोलाइड करेंगे। जब कम दफा कोलाइड करेंगे, क्योंकि वो तो इतनी तेजी से आगे को निकल गए, जब कम दफा कोलाइड करेंगे तो हमारे पास अगर मैं यहां भी इंस्ट्रूमेंट लगाऊं और प्रेशर मेजर करूं तो यहां पर प्रेशर कम आएगा। तो इसका मतलब जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। और लास्ट टाइम के आर्टिकल में हम लोगों ने ये चीज बड़ी डिटेल में डिस्कस भी की थी स्टूडेंट्स। तो यहां से हमने ये देखा कि क्योंकि एरिया ज्यादा, स्पीड कम, और स्पीड कम तो मॉलिक्यूल आराम आराम से गुजरेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर इज हाई। और यहां प्रेशर इज लो। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एरिया ज्यादा है, स्पीड कम है, प्रेशर ज्यादा है, यानी कि एरिया और स्पीड का इनवर्स रिलेशन। एरिया और प्रेशर का, लार्ज एरिया प्रेशर इज ऑल्सो हाई, तो इसका मतलब प्रेशर और एरिया का डायरेक्ट रिलेशन। और स्पीड और प्रेशर का, स्पीड इज लो, प्रेशर इज हाई, तो इसका भी इनवर्स रिलेशन। तो आप देख रहे हैं ये तीनों रिलेशंस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब स्टूडेंट अभी तक मैंने जो आप लोगों से डिस्कस की चीज वो अभी भी ये चीज नहीं बन रही। नाउ स्टूडेंट्स इमेजिन करें वही ट्यूब। अब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि यहां पर जो है वो मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड करेंगे क्योंकि आराम से मूव कर रहे हैं तो प्रेशर हाई, और यहां पर क्योंकि ट्यूब नैरो है मॉलिक्यूल तेजी से आगे को निकलेंगे और प्रेशर जो है यानी कि कोलिजन जो है वो कम हो जाएगा। जरा इमेजिन करें मेरे पास इस तरह की एक ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसमें अगर मैं मरकरी भर दूं तो आपको पता है मरकरी दोनों तरफ लेवल हो जाएगा। जब मरकरी दोनों तरफ लेवल हो जाएगा, अब इसी ट्यूब को मैं वो जो ट्यूब थी मेरे पास फ्लूइड वाली उसके साथ अटैच कर देता हूं नीचे। जब मैं इसको अटैच करूंगा, अब जरा इमेजिन करें हमारे पास ये जो बड़ा एरिया है यहां पर मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा था,
तो मॉलिक्यूल का जब प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल मरकरी पर ज्यादा प्रेशर डालेंगे इस एंड पर, जबकि जो दूसरा एंड है वहां पर ऊपर से जो फ्लूइड आएगा वो इतना प्रेशर नहीं डालेगा, यहां पर प्रेशर कम था, जिसकी वजह से बजाय मरकरी बिल्कुल लेवल हो, मरकरी एक तरफ से ऊपर और एक तरफ से नीचे। कहां से ऊपर हो जाएगा? जिस जगह पर हमारे पास एरिया कम है वहां पर मरकरी जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहां प्रेशर कम हो जाएगा। ये मरकरी का जो हाइट का डिफरेंस है ये एक्चुअली ट्यूब के अंदर प्रेशर के डिफरेंस को बता रहा है। और स्टूडेंट्स, जितना प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा, मिसाल के तौर पर मैं वो जो पाइप है उसको और पतला कर देता हूं तो आप देखेंगे वहां प्रेशर और कम, प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि मरकरी की जो हाइट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वो डायग्राम है जो बेसिकली मैंने आप लोगों को सामने बनाई है। और ये जो है हमारे पास, ये कोई भी डेंस फ्लूइड है जैसे मरकरी है, मरकरी के अलावा भी कोई चीज हो सकती है, लेकिन मरकरी ही क्यों? क्योंकि मरकरी के बारे में कुछ बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वो मरकरी विजिबल होता है, नजर आता है, ये शाइनी भी होता है। मरकरी जो है वो थर्मल एक्सपेंशन नहीं करता, मरकरी जो है वो शीशे की दीवारों के साथ चिपकेगा नहीं, स्टिकी नहीं होता बिल्कुल भी, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो फ्लूइड है जब ये इधर आएगा तो ये भी मरकरी पर प्रेशर डालेगा, और ये फ्लूइड जब इधर आएगा ये भी मरकरी पर प्रेशर डालेगा। लेकिन हमने डिस्कस किया कि प्रेशर इधर ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रेशर डालेगा, ज्यादा कोलाइड करेगा, मरकरी यहां से नीचे हो जाएगा। यहां हमने डिस्कस किया कि प्रेशर जो है वो लो है, इधर प्रेशर कम होगा, ये इतना दफा नहीं टकराएगा, तो हमारे पास मरकरी जो है वो ऐसे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है हाइट का, वो एज आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये है वो डायग्राम जो मैंने आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्चुअली जो है वो बता दी। अब जरा देखते हैं कि वेंथरी रिलेशन में हम लोगों ने डेराइव क्या करना है। ये देखिए, सबसे पहली बात, वेंथरी रिलेशन क्या है जी? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली की इक्वेशन पढ़ी थी, उसी की ये एप्लीकेशन है। और अब ये जो बर्नौली की इक्वेशन पढ़ी है, इसकी एप्लीकेशन फिर क्या होंगी हम डिस्कस करते हैं। बर्नौली की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करनी है इसकी, वेंथरी रिलेशन की। नाउ स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल डेरिवेशन में सबसे पहले आप यही बताएंगे कि बर्नौली इक्वेशन क्या है। हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। असूलन आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मालूम तो ये देख लीजिए जी, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखिए, ये है सिंपल बर्नौली इक्वेशन, लेकिन यहां पर हम लोगों ने सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट रखी है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमारे पास पाइप को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है, ऐसे पाइप को ऐसे नहीं रखा, पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा। अगर पानी ऊपर चढ़े तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो हमने पाइप को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा, इसलिए पानी ग्रेविटी में कोई हाइट अटेन नहीं कर रहा, पानी ऐसे सीधा ही जा रहा है। अगर पाइप को ऐसे रखते तो फिर पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ता। अब यहां पर हम कहेंगे कि बिकॉज द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, तो जो हाइट h1 है और जो हाइट h2 है वो बराबर हो जाएगी। अब जरा देखो, अगर h1 और h2 बराबर हो जाए तो ये टर्म इधर आकर माइनस होगी तो कैंसिल नहीं हो जाएगी। और ये बात आपकी बुक इस पैराग्राफ में लिख रही है, जरा देखिए कि अगर हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल हो पाइप तो रो जी एच फैक्टर जो है इट विल बी कैंसल्ड आउट। तो यहां पर याद रखिएगा, मैं भी यही कहूंगा कि as pipe is horizontal, so rho g h term will be cancelled, तो ये हो जाएगी कैंसिल। और जरा देखिए, जब इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो देखिए हमारे पास बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, बर्नौली इक्वेशन ही है ये, लेकिन बर्नौली इक्वेशन की थोड़ी सी सिंपल फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसमें दो टर्म्स कम हैं। अब जरा देखिए मजीद, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अगली बात सुनने वाली स्टूडेंट्स, ये देखिए,
आपको मालूम है यहाँ एरिया कम था, जब एरिया कम था तो स्पीड ज्यादा होगी थी, किसके मुताबिक? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि जहां एरिया कम हो वहां स्पीड ज्यादा होती है, ताकि उतने ही लीटर पानी आगे जा सके, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा तो 1 सेकंड में उतने ही लीटर निकालने के लिए पानी को बड़ी तेजी से निकलना पड़ेगा। और ये आप देखते हैं जब आप पाइप से गमलों को पानी दे रहे हो और आप उस पाइप के आगे अंगूठा रख दें तो आप देखते हैं कि अचानक से पानी बड़ी तेजी से शूट आउट करता है, क्योंकि पीछे से तो पानी उतना ही आ रहा है ना नल से, तो फिर उतना ही पानी निकलना है आगे पाइप से। तो वो कैसे निकलेगा? आपने तो आधा कवर कर दिया, वो ऐसे निकलेगा कि वो अपनी स्पीड तेज कर देगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। जहां एरिया ज्यादा वहां स्पीड कम, जहां एरिया कम वहां स्पीड ज्यादा। और हमने यहां एरिया कम रखा है और यहां एरिया ज्यादा रखा है। अब ये एरिया इतना ज्यादा है कि मैं कहूंगा कि A1 जो है ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया इज मच ग्रेटर देन A2। ये एरिया इस एरिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अगर ये इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है तो यहां स्पीड इसके मुकाबले में बहुत कम होगी, स्पीड इज वेरी लो। तो हम कहेंगे क्योंकि एरिया A1 A2 से बहुत ज्यादा है और स्पीड और एरिया का इनवर्स रिलेशन है, तो स्पीड V1 V2 के मुकाबले में बहुत कम होगी। और ये इतनी कम होगी कि मैं कहता हूं कि V1 कैन बी निग्लेक्टेड। तो मैं V1 को निग्लेक्ट कर देता हूं कि V1 इतना कम है कि V1 तकरीबन 0 हो जाएगा। अब जब V1 0 हो जाएगा मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। ये देखिए V1 है, ये देखिए, तो मैं फिर से वो इक्वेशन लिखता हूं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P2 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बट मैंने अभी क्या साबित किया कि V1 तो 0 है, तकरीबन 0 असल में नहीं है, इतना कम है कि हम उसको 0 कंसीडर कर सकते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये करेंगे ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा P1 और P2 और हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हाफ रो V2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ये P2 उधर ऐड हो रहा था जाकर माइनस हो जाएगा, तो P1 माइनस P2। स्टूडेंट्स, ये है वो इक्वेशन जिसे हम कहते हैं वेंटरी रिलेशन। दिस इज नोन एज वेंटरी रिलेशन। आप अगर थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि वेंटरी रिलेशन एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बर्नौली की इक्वेशन ही है। सिर्फ बर्नौली की इक्वेशन में 6 टर्म्स थी, लेकिन आपने 2 ये कैंसिल कर दी, 1 ये 0 कर दी, तो बाकी 3 टर्म्स रह गई, तो उसको हमने वेंटरी रिलेशन का नाम दे दिया। लेकिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी डेफिनेटली अगर इसको हमने एक अलहदा सी चीज पढ़ी है। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास, हमें मालूम है अगर मुझे प्रेशर P1 और प्रेशर P2 पता हो, यानी अगर मैं इधर इंस्ट्रूमेंट लगाऊं और मुझे प्रेशर रीडिंग आए और इधर इंस्ट्रूमेंट लगाऊं मुझे प्रेशर रीडिंग आए और मैं इधर पुट कर दूं प्रेशर को, तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। और किसी भी पाइप के अंदर फ्लूइड की क्या स्पीड है ये निकालना अब बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन चाहिए। तो इसका मतलब ये वेंटरी रिलेशन का क्या फायदा हुआ? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेंटरी रिलेशन? तो याद रखिएगा, वेंटरी रिलेशन is used in वेंट्रीमीटर्स। वो क्या होता है वेंट्रीमीटर्स? दे which are used in finding speed of fluid। किसी फ्लूइड की क्या स्पीड होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है।
किसी फ्लूइड की क्या स्पीड होगी आप मेजर कर सकते हैं अगर आपको वेंथ्री रिलेशन पता हो। ये वेंथ्री मीटर्स जो हैं ये इनका काम है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।